बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत और इसराइल के खुफिया प्लान तेज़ हो चुके हैं, खुफिया मंसूबे तेज़ हो चुके हैं। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 90 लाख के लगभग आबादी है, वहाँ के अक्सर मुसलमान हैं, अक्सरियत आबादी मुसलमानों की है। और मकबूजा कश्मीर के अक्सर लोग और अक्सर मुसलमान भारत से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। 70 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है मकबूजा कश्मीर के आज़ादी पसंद अपने हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज के साथ झड़पें कर रहे हैं, जिहाद लड़ रहे हैं। भारत की दरिंदगी भी जारी है। 4 लाख से ज़ायद कश्मीरी पिछले 74 सालों में शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि कई लाख मुसलमान गिरफ्तार हुए, हिरासा हुए, ज़ख्मी हुए। और इस वक्त भी कश्मीर के अंदर हालात बदस्तूर इसी तरह जारी हैं। हिंदू इंतहा पसंद और बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्द पिछले 70 सालों से कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने नहीं दे रहे हैं। जब से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आई है 7 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, कश्मीर के अंदर लोगों पर उनकी ज़िंदगियाँ तंग कर दी गई हैं और मुख्तलिफ नए मंसूबे शुरू किए गए हैं, मुख्तलिफ नए अहदाफ बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उन पर तेज़ी से अमल हो रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने चंद दिन पहले एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भारत, इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात, ये 4 मुल्कों का क्वाड नेशन, एक नया क्वाड ग्रुप बना है। इनको नई क्वाड नेशन का दर्जा दिया गया और इनका वर्चुअल इजलास हुआ जिसके अंदर इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो शरीक हुए और यार लबेद जिनका नाम है, और इसी तरह से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन शरीक हुए। और इसी तरह से नासिर काम भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो इसराइल के विज़िट पर थे वो भी इस कॉन्फ्रेंस का मीटिंग का हिस्सा बने। और जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद बिन ज़ायद ग़ालिबन उनका नाम है, तो वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। तो ये 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की ग़ालिबन 1.5 हफ़्ता पहले मीटिंग होती है, वर्चुअल मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के अंदर इत्तिफ़ाक़ किया जाता है कि मुश्तरका चैलेंजेस से निपटा जाएगा और बाहमी ताउन किया जाएगा, अस्करी ताउन बढ़ाया जाएगा और एक दूसरे को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया जाएगा। ये 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने वर्चुअल मीटिंग के अंदर ये तय किया था। और इससे पहले नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत का एक और क्वाड ग्रुप भी है जिसके अंदर अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्वाड ग्रुप दरअसल भारत ने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बना रखा है। नाज़रीन काम अब ये जो नया क्वाड ग्रुप है भारत ने इसराइल के साथ मिलकर बनाया है, इसका हदफ भी मकबूजा कश्मीर है और पाकिस्तान है और भारत के वो अज़ाइम और वो मंसूबे जिसके रास्ते में मुजाहिदीन या पाकिस्तान रुकावट हैं, इस ग्रुप का, इस क्वाड का ये हदफ रखा गया है। इसराइल भारत के अंदर आ रहा है, इसराइल भारत के अंदर फ़ौजी अड्डे बना रहा है, भारत के अंदर असलहे की कंपनियां लगा रहा है। और इसराइल ने मकबूजा कश्मीर के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स करने का ऐलान किया है। भारत के साथ इत्तिफाक हुआ है कि इसराइल की कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ हिंदू बस्तियां बनाएंगी उनको कश्मीर लाया जाएगा। और इसी तरह से इसराइल के वो जासूस इदारे जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म करते हैं, फ़लस्तीनी मुसलमानों को गिरफ़्तार करवाते हैं, वो कश्मीर आएंगे और इसराइल एलानिया कश्मीर के अंदर दाखिल होकर भारत की फ़ौज की मदद करेगा। ये जयशंकर के विज़िट जो इसराइल का हुआ उसके अंदर ये बात तय की गई है। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो सरमाए की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, वो मुत्तहिदा अरब इमारात देगा, यूएई देगा, ये इत्तिफाक किया गया था। अब नाज़रीन काम जो हम आपको ख़बर देने जा रहे हैं, जो हम आपको रिपोर्ट देने जा रहे हैं वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एंट्री कर दी है, वो उसके अंदर घुस गया है, आ गया है। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मकबूजा कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हिंदू बस्तियों की तामीरात के लिए और हिंदुओं के कब्ज़े को मजबूत बनाने के लिए पैसा देना शुरू कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में दुबई के अरबों ने, यूएई के अरबों ने, इमारात के अरबों ने कश्मीरियों की पीठ के अंदर खंजर घोंप दिया है
जिस तरह से फ़लस्तीनियों के पीठ के अंदर खंजर घोंपा गया है। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात अपने आप को इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क समझता है, मुसलमानों का बड़ा खैरख्वाह अपने आप को गर्दानता है, लेकिन हकीकत ये है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम करके फ़लस्तीनियों के साथ धोखा किया, ख़यानत की, गद्दारी की। और अब नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, यूएई ने अब भारत के साथ मुआहिदा करके कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा है, खंजर घोंपा है। पाकिस्तान की मजबूरी है यूएई, क्योंकि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात से तकरीबन $2 अरब का कर्जा ले रखा है और पाकिस्तान के बहुत से लोग यूएई के अंदर मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता है जैसा कि जाना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन जो ख़बर हमने आपको बताई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात वो पहला अरब मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ कंपनियों को, हिंदू इंतहा पसंदों को वहाँ पर मजबूत होने के लिए सपोर्ट करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के वो तमाम मंसूबे पूरे करके देगा जो भारत पिछले 70 सालों से पूरे करने के लिए कोशां है। भारत को पैसों की ज़रूरत है। भारत ने इसराइल को और यूएई को इनवाइट किया है कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ सियाहत के लिए, यहाँ दुनिया भर से सयाहों की आमदोरफ्त के लिए, यहाँ पर एयरपोर्ट्स बनाएं, यहाँ पर होटल्स बनाएं और यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाएं और यहाँ पर जो विज़िटर्स हैं उनको तमाम सहूलियात दें, तो उनको प्रोजेक्ट से मुनाफा मिल सकता है। नाज़रीन, अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये एंट्री कर दी है और इस एंट्री का नुकसान कश्मीरियों को और पाकिस्तान को होने जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर है नाज़रीन, वो भी आपके सामने रखते हैं ताकि आपके सामने हक़ाइक़ वाज़े हो जाएं। नाज़रीन, ख़बर ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए, शारजा के लिए श्रीनगर से बाकायदा फ़्लाइट्स का आगाज़ हो चुका है, परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। श्रीनगर से शारजा के लिए एक परवाज़ 23 अक्टूबर को रवाना होती है, जो पहली परवाज़ थी जो श्रीनगर के एयरपोर्ट से शारजा गई है। और ये परवाज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए गई है, यानी पाकिस्तान की हुदूद से भारत ने जो यूएई के साथ एग्रीमेंट किए हैं उनका जहाज़ पाकिस्तान की हुदूद से गुजर कर गया है। और ये रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि अब 4 नवंबर तक मज़ीद 8 इंडियन परवाज़ें शारजा जाएंगी जो पाकिस्तान की हुदूद इस्तेमाल करते हुए जाएंगी। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान का बयान एक उर्दू न्यूज़ जो वेबसाइट है उस पर भी नशर हुआ है। उसने ये बयान दिया है कि हमने ये सिर्फ एक मरतबा इजाज़त दी है, यानी महज ये जो 23 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का पीरियड है, इसके अंदर महदूद फ़्लाइट्स को गुजरने की इजाज़त दी है। लेकिन नाज़रीन, इस पर जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बारे में लिखा गया है कि वर्चुअली उन्होंने इस परवाज़ का आगाज़ किया और इफ्तिताह किया। और इस पर जो भारत नवाज़ साबिक़ वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा कि माजी में पाकिस्तान कश्मीर के लिए और भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद करता था, लेकिन अब यह माजी का किस्सा बन चुका है। अब ऐसा नहीं है, अब कश्मीरियों के लिए और भारत के लिए बाकायदा पाकिस्तान ने अपनी परवाज़ें, अपनी फ़िज़ाई हुदूद खोल दी है। अगरचे पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर नहीं खोला, लेकिन बहरहाल ये जो शारजा के लिए परवाज़ें शुरू की गई हैं कश्मीर से, श्रीनगर से और पाकिस्तान की हुदूद से गुजर कर जा रही हैं। आप नाज़रीन, इस वाक़े को जो मैंने पहले आपके सामने रिपोर्ट रखी है उसके साथ जोड़ कर देखें तो आपको हक़ाइक़ समझ में आएंगे कि इसराइल किस तरह से तेज़ी से अपने अहदाफ को पूरा कर रहा है और किस तेज़ी से कश्मीर के अंदर भारतीयों को सपोर्ट कर रहा है। बदकिस्मती से नाज़रीन, इसके अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ें देखना होंगी कि इसराइल जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भारत के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर आ चुका है, जो पाकिस्तान की शहरग है। यहूदियों के नापाक पंजे और हिंदू इंतहा पसंदों का नापाक वजूद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की शहरग को ख़राब कर रहा है, पाकिस्तान की शहरग को काटने की तरफ जा रहा है।
इसलिए पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। यूएई को वार्निंग देनी चाहिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात किसी भी तरह की सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कश्मीर के अंदर शुरू ना करे। और आप जानते हैं जो हमारे पास रिपोर्ट है TRT अरबिक के ऊपर ये रिपोर्ट बाकायदा छपी है, दुनिया के दीगर अखबारात के ऊपर भी ये रिपोर्ट छपी है, अनाज़ोल एजेंसी के अंदर भी ये रिपोर्ट छपी है कि उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ना चाहते हैं। कश्मीर को वो भारत से क्यों जोड़ना चाहते हैं? कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए OIC के प्लेटफॉर्म से और दीगर सलामती कौंसिल के प्लेटफॉर्म और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से यूएई ने पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया, कश्मीरियों का साथ क्यों नहीं दिया? नाज़रीन काम इस साजिश के ख़िलाफ़ मुसलमानों को जागना चाहिए, इस साजिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम यूं ही खामोश रहे तो कश्मीर के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों के अज़ाइम पूरे हो जाएंगे, यहाँ पर हिंदू बस्तियाँ बन जाएंगी, 70 लाख से ज़ायद मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म कर दी जाएगी। जिस तरह से हिंदू इंतहा पसंदों का ख्वाब है कि यहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाए 2024 तक और इसे हिंदू स्टेट बनाया जाए, यहाँ से मुसलमानों का ख़ात्मा कर दिया जाए। कश्मीरी मुजाहिदीन को, फ्रीडम फाइटर्स को, कश्मीर की आवाम को और मुसलमानों को इन साजिशों के ख़िलाफ़ अब चुकन्ना होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। और नाज़रीन काम हम आपको इस तरह की साजिशें बताते रहेंगे ताकि आप जागें, अपना रोल प्ले करें, किरदार अदा करें। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और हमें हौसला भी मिलता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।